हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो सेल साइकिल में अब सेकंड फेज की बात करते हैं, दैट इज एम फेज। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज एक्चुअल सेल डिवीजन। इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम बात करें तो इट लास्ट फॉर नियरली एन आवर और इसमें दो स्टेजेस होती हैं। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा विच इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो जो एम फेज है कैरियोकाइनेसिस का या कैरियोकाइनेसिस जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला फेज जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। एक एक करके हम चारों स्टेजेस की बात करेंगे एंड इनिशियली वी स्टार्ट विद प्रोफेज। लॉन्गेस्ट फेज है बेटा प्रोफेज, माइटोसिस का लॉन्गेस्ट फेज है। 3 प्रोमिनेंट चेंजेस आपको याद रखने हैं। देखिए सबसे पहला चेंज क्या है यहां पर, नंबर 1 कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट्स। जो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है। सेकंड जो प्रोमिनेंट चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टुवर्ड द एंड ऑफ प्रोफेज वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है इनफैक्ट। एंड थर्डली इसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं दे ऑल्सो डिसअपियर्स। तो ये 3 प्रोमिनेंट चेंजेस आपको यहां पे दिखाई देंगे, राइट। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर। देन जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या बना देगा कंडेंस होके, वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। थिक रोड शेप स्ट्रक्चर बन जाएंगी विच आर नोन एज क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 क्रोमेटिड्स। ये क्या कहलाता है, क्रोमोसोम का क्रोमेटिड हो जाता है बच्चों। अब सेल में जो सेंट्रोमियर है, सॉरी सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो इसका पहले होगा डुप्लीकेशन एंड देन ईच सेंट्रोसोम स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल एंड इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स की यहां पे फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल फाइबर्स एनिमल में कहलाते हैं एम्फिएस्टर। एम्फिएस्टर एनिमल सेल में, क्योंकि यहां पे 2 एस्टर्स होते हैं, इसमें 2 एस्टर्स आर प्रेजेंट, जबकि प्लांट सेल में इसको कहा जाता है बच्चों एनेस्ट्रल। एन का मतलब एब्सेंट, सो एस्टर इज एब्सेंट। सो एम्फिएस्टर एंड एनेस्ट्रल, ये बात समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब ये होता क्या है, एस्टर क्या है और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है। जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होती है दे आर नोन एज एस्टर्स। और 2 एस्टर along with these spindle fibers they are known as mitotic apparatus. clear? mitotic apparatus 2 एस्टर और उसके स्पिंडल फाइबर्स को मिला के कहा जाता है। सेकेंड स्टेज बच्चों आ जाती है, दैट इज मेटाफेज। अब जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है वो विजिबल हो गए, तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्टडी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये सबसे प्रोमिनेंट फीचर होता है मेटाफेज का। सेकंड कि जो सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर लेते हैं जिसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं।
तो जो क्रोमोसोम है, थिकेंड क्रोमोसोम्स हैं, अरेंज देमसेल्फ ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। ये सेकंड प्रोमिनेंट फीचर होता है मेटाफेज का। तीसरा, जो स्पिंडल जो व्हाट यू से सेंट्रोसोम थे वो पहुंच जाते हैं अपोजिट पोल्स पे, राइट। सेंट्रोसोम रीचेस टू अपोजिट पोल्स, एज यू कैन सी हियर, ये अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए। एंड स्पिंडल फाइबर्स अटैच देमसेल्फ टू क्रोमोसोम, और वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या कहलाता है, काइनेटोकोर। तो इस एरिया में स्पिंडल फाइबर माइक्रोसोम क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। नाउ थर्ड स्टेज इज नोन एज एनाफेज। एनाफेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एनाफेज आते ही लिख सकते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स फर्स्ट टाइम। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स ड्यूरिंग एनाफेज। क्लियर। ये देखिए स्पिंडल एपरेटस आपको दिख रहा है, दो एस्टर विद स्पिंडल फाइबर्स, राइट। अब यहां पे एपीसी याद रखना है आपको, एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्या काम करता है, ये नाम से आपको आइडिया आ रहा है, प्रमोट कर रहा है। ये डिसोल्व कर देता है जो प्रोटीन मैट्रिक्स है दो क्रोमेटिड्स के बीच में। ये जो क्रोमेटिड्स हैं इनके बीच में जो प्रोटीन मैट्रिक्स है उसको डिसोल्व कर देगा, मैट्रिक्स बिटवीन टू क्रोमेटिड्स। उससे होगा क्या, बिटवीन टू क्रोमेटिड्स, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, राइट। और उसके बाद जब रिपल्शन और अट्रैक्शन होगा तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं अलग होके दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो इट कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, कंस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। कंडेंसेशन डिफरेंट होता है, उसमें थिकनिंग होती है, यहां पे शॉर्टनिंग हो रही है। तो जो मूवमेंट है क्रोमोसोम्स का टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, बच्चों इट इज ए एक्टिव प्रोसेस, एंड ऑन एन एवरेज 30 ATP molecules are required during this process। ठीक है, जैसे ही क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, इट इज एंड ऑफ एनाफेज, एंड वी कैन से स्टार्टिंग ऑफ टेलोफेज। टेलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज। वहां पे जो चीजें हुई थी उसका उल्टा हो जाएगा। वहां पे क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी। वहां पे कंडेंसेशन हुआ था क्रोमेटिन मटेरियल का, यहां पे डीकंडेंसेशन हो जाएगा क्रोमेटिन मटेरियल का, राइट। वहां पे न्यूक्लियोलस या सेल ऑर्गेनेलिज डिसअपीयर हो गए थे, सेल ऑर्गेनेलिज यहां पे रीअपीयर हो जाएंगे। तो ये तीन प्रोमिनेंट चेंजेस यहां पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्म, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है ना, वो इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टेलोफेज खत्म होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, लेकिन ये टाइमिंग डिफर करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट टिश्यूज में, राइट। अब कंस्ट्रिक्शन जो होगा इसके बीच में, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, और वो प्रोसेस किसके थ्रू होगी, सेल का जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उसकी वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। तो ये प्रोसेस दोनों में अलग अलग होती है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है बेटा बहुत ज्यादा अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में ये होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो, राइट। ये कुछ लोअर प्लांट्स में भी होती है,
कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है। सेंट्रीपिटल आप समझते हो, अंदर की तरफ, जिसकी वजह से जो सेल का न्यूक्लियस है उसके बीच में एक यू कैन से कंस्ट्रक्शन बन जाती है, राइट। तो एनिमल सेल में जो क्लीवेज साइटोकाइनेसिस होगा वो इक्वेटोरियल पार्ट से स्टार्ट होगा, सेंट्रल पार्ट से स्टार्ट होगा और मिड बॉडी की तरफ जाएगा, ठीक है। जबकि प्लांट सेल की बात करें, यहां पे ये दोनों डॉटर सेल्स बन गई हैं, ठीक है, दो डॉटर सेल बन गई, तो ये बाहर से अंदर की तरफ हुआ है ना। ये डिपेंड होता चला जाएगा और अल्टीमेटली ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। लेकिन जो एनिमल सेल हैं उसमें ये होता है, सॉरी प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट की फॉर्मेशन के थ्रू, जिसको सेल प्लेट मेथड भी कहा जाता है। सेल प्लेट मेथड में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर है वहां पे थोड़ी देर एग्जिस्ट करते हैं और यहां पे उन स्पिंडल फाइबर को कहा जाएगा फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट इनको कह देते हैं। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट स्मॉल वेसिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से ये वेसिकल्स प्रोड्यूस होंगे यहां पे, एंड दीज वेसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं आप, वहां से प्रोड्यूस होते हैं। ये इक्वेटर पे इकट्ठे हो जाएंगे, इक्वेटर ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट या स्पिंडल फाइबर जिसको हम पहले कह रहे थे। अब इन सब की जो मेम्ब्रेन है इन वेसिकल्स की, वो फ्यूज कर जाएगी और वो सॉलिडिफाइड होके एक लाइन बना देगी जिसको सेल प्लेट कहा जाता है बच्चे। और जैसे ही सेल प्लेट बनेगी, वो सेंट्रीपिटल था, ये सेंट्रीफ्यूगल है, ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ये डिवाइड कर देता है पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल्स में। क्लियर? सो इन दिस वे साइटोकाइनेसिस अकर्स इन प्लांट सेल। क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, कौन सा इवेंट कभी भी नहीं होता है डायरेक्ट, देखिए आप एनसीईआरटी का आपको पेज नंबर मेंशन्ड है, कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो मेंशन्ड है, तो कौन सा इवेंट अब माइटोसिस में नहीं होता, अपने सारे फेजेस डिस्कस कर लिए। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल कब होता है बताओ फटाफट। मूवमेंट प्रोफेज, लेट प्रोफेज में हो जाता है। कोयलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ये भी प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाते हैं काइनेटोकोर के साथ, ये मेटाफेज में होता है। बट पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नेवर अकर्स, पेयरिंग कभी भी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो एक एक वर्ड अगर आप एनसीईआरटी का क्लैरिफाई कर लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला बच्चों। ये इसीलिए मैंने साथ में आपके लिए एनसीईआरटी मेंशन की है, चारों फेजेस आप एक बार पढ़ के देखिए। कोई भी वर्ड आपको लगे कि हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, हमने डिस्कस नहीं किया है, यू कैन टेल इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कि एनाफेज में सेपरेशन हो जाता है, मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं, टेलोफेज में डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, सारी चीजें तीन प्रोमिनेंट चेंजेस बताए थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर हो जाती है, सेल ऑर्गेनेल्स रिपेयर हो जाते हैं, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस अलग अलग होता है। एनिमल सेल में क्लीवेज फरो और प्लांट सेल में सेल प्लेट की फॉर्मेशन के हेल्प से हो जाता है, जो कि मिडल रेमिला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अगर मैं यहां पे लिखूं सिग्निफिकेंस में, तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, ये सेल की ग्रोथ करता है, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट। क्योंकि सोमेटिक सेल्स बनती हैं बाय माइटोसिस, तो माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि व्हाई सेल डिवाइड, टू मेंटेन सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करती है, माइटोसिस उसमें होता है। तीसरा चेंज, तीसरा प्रोमिनेंट जो फीचर इसमें या फंक्शन होता है, दैट इज क्रोमोसोम का नंबर, क्योंकि इसको
इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। तो क्रोमोसोम का नंबर सेम मेंटेन रखने में हेल्प करता है। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस या रीजनरेशन, इन सब फंक्शंस में हेल्प करता है। सो ओवरऑल अगर आप यहां पे देखें तो क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता, तो सेम नंबर मेंटेन करने में हेल्प करता है। बॉडी की ग्रोथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूनिसेलुलर में तो माइटोसिस इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करता है। रिपेयर और रिप्लेसमेंट में, रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो होप चीजें आपको इफेक्टिवली समझ में आ गई होंगी, राइट। तो अगर समझ में आ गया तो भी क्या करना है, तो भी एक लाइक कर देना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस। देखो हमने 3 पार्ट में इस चैप्टर को स्टडी करना था। तो पहले हमने क्या स्टार्ट किया, हमने सेल साइकिल की बात करी, इंटरफेज को डिस्कस किया। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे अभी माइटोसिस को, और अब बात करते हैं हम मियोसिस की, रिडक्शनल डिवीजन की। ठीक है बच्चों।